निकालने के लिए यूज किया जाता है डिस्टेंस फॉर्मूला का, जिसका जो फॉर्मूला होता है, लिखो इसको। जैसे एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम ए ले लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा एक पॉइंट है बी, जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम एक बार प्लॉट करके बता देते हैं। जैसे एक पॉइंट यहाँ पे है ए, x1 y1, और बी कहीं पे भी ले सकते हो, इसमें तुमको कुछ फिक्स नहीं है, x2 y2, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी ये जो ए बी डिस्टेंस होगा, ए बी डिस्टेंस आएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्या होगा फॉर्मूला? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो भी याद रहेगा बताओ। आया यस। समझ में? तो ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस निकालने का, दो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का यही फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो जिस टर्म में तुमको याद रखना है। आई थिंक पहला इजी। क्या बताना है इसमें? बस बोले दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक चीज याद रखना, अगर हाँ चलो ठीक है, बोलो कोई दिक्कत इसमें? फॉर्मूला याद रखना है, बस एक एग्जांपल देंगे तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे एक हम बोलेंगे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a 5, 2 एंड b 4, 1। तो x1 क्या हो गया इसमें? 5, y1 2, x2 कितना? 4 एंड y2 कितना? 1। तो अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो ये भी इक्वल्स टू रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो कितना दे देगा? 5 माइनस 1 यानी 4, 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये दे देगा तुम्हारा रूट अंडर 17। और ये यूनिट्स लिख देना हमेशा। आया समझ में? यस सर। आसान है? यस सर। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला याद रखना कि दो दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस निकालने का यही फॉर्मूला होता है। क्या? तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलो अब देखो, अगर अब हम बोल दे कि एक पॉइंट ऑरिजिन है, ध्यान से सुनना इस चीज को, एक पॉइंट हमारा ऑरिजिन है और एक पॉइंट ये ए है, ए बी हो गया, ये सी ले लेते हैं, ठीक है, और इसको ऑरिजिन ले लेते हैं, इसको भी x1 और y1 ले लेते हैं। और मैंने बोला कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। चलो इसको x, y ले लेते थे, क्योंकि इस पॉइंट का तो कोऑर्डिनेट फिक्स है ना ऑरिजिन का, 0, 0 होगा। हम बोले O और C के बीच का डिस्टेंस निकालो, तो क्या होगा, कोई बताएगा? इसी डिस्टेंस फॉर्मूला में दिमाग लगा करके बताओ कि OC का डिस्टेंस क्या लिखेंगे? एक्स रूट अंडर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस रूट y y माइनस 0 का होल स्क्वायर। माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये सिंपली क्या दे देगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देगा। यस। आया समझ में या नहीं आया, सबको बताओ।
Yes, sir. यस सर, आया ना? जैसे x1 y1 क्या हो गया, x1 0 हो गया, y1 भी क्या हो गया, 0 हो गया। x2 को x ले लो और y2 को y ले लो, बस डिस्टेंस फॉर्मूला पे लगा देना। तो ऐसे याद कर लेना ये फॉर्मूला, डिस्टेंस फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट्स फ्रॉम ऑरिजिन। तो ऑरिजिन से किसी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है ए बी इक्वल्स टू, वो ए बी मत लिख लो, एक तो ऑरिजिन है तो उसका कोऑर्डिनेट ओ हो जाएगा, ए ले लो। ये होता है सिंपली रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आया समझ में सबको? यस सर, Yes, कहीं sir. डाउट इन दोनों चीज में तो बताओ किसी को? नहीं सर, नहीं है ना? ठीक है, तो कुछ बेसिक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं अभी, उसके बाद हम लोग आगे मूव करेंगे इसमें। देखो, चलो एक चीज ऐसे ही तुम लोग रफली बताना, जैसे हम तुमको बोले कि एक ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा, तुमको ट्रायंगल के बारे में नहीं बोलेगा कि कैसा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलर है, ठीक है, लेकिन तुमको तीनों का कोऑर्डिनेट दे देगा, तीनों का कोऑर्डिनेट दे देगा और बोलेगा कि बताओ ये ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलर है, तो कैसे करोगे? तो बताएगा तीनों पॉइंट, तीनों वर्टिसेस का तुमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ रहेगा और बोलेगा ट्रायंगल बताने की कौन सा ट्रायंगल है, तो कैसे पता करोगे? तुम ही लोग को बताना है, हम नहीं बताएंगे। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना, आवाज कट रहा था थोड़ा। हम ये बोले कि एक ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा तुमको, ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस का लेट से इसको इसका कोऑर्डिनेट 3,4 5, इसका 4,1, इसका 7,2, तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे दिया है और तुमसे बोला ये ट्रायंगल के बारे में कमेंट करो कि ये ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है या स्केलर है, तो कैसे पता करोगे? सर स्केल से साइड नाप सकते हैं। मारेंगे ना स्केल से साइड नाप के देखेगी? नहीं। सर ये फॉर्म डिस्टेंस फॉर्मूला से ए बी इज इक्वल्स टू रूट अंडर इसका हाँ, कोऑर्डिनेट ऐसे माइनस करके तीनों का तीन जगह अगर तीनों का सेम आ गया तो डिस्टेंस। हाँ हाँ, ठीक, चलो बढ़िया। अरे ये लड़की स्केल से तुम मेजर करने जाएगी इसको? सर तीन, हमको लगा स्केल से कर सकते हैं। नहीं नहीं, तीनों साइड का डिस्टेंस निकाल लेना सिंपली, एक बार एबी का डिस्टेंस निकाल लेना डिस्टेंस फॉर्मूला से, बीसी का डिस्टेंस निकाल लेना डिस्टेंस फॉर्मूला से, एसी का डिस्टेंस निकाल लेना डिस्टेंस फॉर्मूला से। अगर तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गया तो कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? इक्विलेटरल। इक्विलेटरल। दो डिस्टेंस इक्वल आया, एक अनइक्वल आ गया तो आइसोसेलेस। आइसोसेलेस। तीनों डिस्टेंस अगर डिफर हो गया तो क्या बन स्केलर। जाएगा? वो स्केलर बन जाएगा, सिंपल यही काम करना है। तो इस चीज का यूज आएगा, तुमको रेक्टेंगल भी प्रूफ करने बोलेगा, स्क्वायर भी प्रूफ करने बोलेगा, रोम्बस भी प्रूफ करने बोलेगा, तो हम सबके बारे में बताते चलेंगे कि रोम्बस प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर प्रूफ करना है तो क्या करेंगे, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल प्रूफ करना होगा तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है? इसका बुकलेट तो अभी है नहीं, इस वीक तक मोस्ट प्रोबेबली चला जाएगा तुम लोग के पास प्रिंटेड, तब तक अभी इसी से बनाओ। वर्कशीट अभी अपलोड किए नहीं, वो भी अपलोड हो जाएगा।
क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना लो फटाफट अभी। यहाँ पे तो है इंडिक कोऑर्डिनेट लाई करेगा। 1 और 25 26 25 26 नहीं 25 बना लो। हाँ 25 26 27 तीनों बना। सही से बनाना, गलत मत बना देना। सर 25 का 5 यूनिट। 25 का 16 और 9 25। हाँ 5 यूनिट। ठीक है। जिससे नहीं बनेगा क्वेश्चन बताना। सेकंड का क्या आया? इसका आना चाहिए 49 और 9 81 49।
130 आया क्या? यस सर, रूट अंडर 130 only. Yes, sir. ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेना। 130 को अगर करना है तो ये हो जाएगा 13 से ये 13 नहीं होगा, इतना ही रहेगा ना। इतना पेज छोड़ दो। बाकी लोग से बना, प्रियांशी, आयुष? नहीं सर, बता दीजिए। मेरा 78 है। किसका 78 आया? दूसरा का? हाँ पहला का आ गया 5? हाँ, पहला वाला तो हो गया। तुम ही बात बोलो अब, क्या लिखे हैं यहाँ पे? x1 माइनस x2 यानी -4 +3। +3। हम प्लस लिखा है फॉर्मूला में, देखो तो जरा। नहीं, माइनस तो गड़बड़ी हो गया। गड़बड़ी हो गया, तुम फॉर्मूला ही गलत लिख ली तो कहाँ से बनेगा सही? अजी आयुष तुम बोलो। बन ही रहा है, मतलब बन गया। 27 बनाओ। 27 में रूट अंडर 32 आना चाहिए। आया है? सर बनाने दीजिए। ओके, बनाने दे देते हैं। सर आंसर कितना था? 22। किसका? थर्ड। 22 नहीं, 32। यस सर, आ गया। 22 कैसे कर दी? 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ, 16 16 का स्क्वायर 32। सर आ गया। आ गया ना? ठीक है, तो 28 अपना बना लेना उसको घर पे। इसका कैसे 22 होगा? 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, रूट अंडर 32। क्या गलती की? प्लस माइनस में। काहे गलती कर रही है बार बार प्लस माइनस में? सब बचपन में गलती किया जाता है, जब क्लास 4 और 5 में रहते हो तब। सबको आया समझ में? कोई दिक्कत है तो बताओ किसी को। यस सर, आ गया समझ में। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, 2 पॉइंट के बीच में कैसे डिस्टेंस निकाला जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वाड्रिलेटरल अब तुमको बताना है, चारों वर्टिसेस दिया रहेगा, बताना ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है। तो पहले बताओ, देखो जैसे अगर तुमको बोलेगा कि प्रूफ करो रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के लिए क्या क्या दिखाना पड़ेगा, कोई बताएगा? प्रूफ करना है कि तुमको ये रेक्टेंगल है तो क्या करोगे? अपोजिट साइड इक्वल रहना चाहिए।
अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, तो पैरेललोग्राम में क्या करोगे फिर? सर पैरेलल लाइंस इक्वल होना चाहिए। पैरेलल लाइन इक्वल होना चाहिए मतलब पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड इक्वल होता है ना जी, और अपोजिट साइड पैरेलल ही होता है। रेक्टेंगल में भी सारा साइड पैरेलल ही है ना, बताओ तो सैली। रेक्टेंगल में क्या सारा साइड नहीं, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल है या नहीं है? यस सर। तो फिर पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो चारों साइड रेक्टेंगल का 90 डिग्री बनाता है। तो 90 डिग्री कैसे प्रूफ करेगी? 90 डिग्री प्रूफ करने के लिए कुछ बताएं क्या अभी तक हम? क्लास 8 में क्वाड्रिलेटरल पढ़े थे, तो रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम के बीच में डिफरेंशिएट करने का एक छोटा सा पॉइंट है। एक तो एंगल है, लेकिन जहां तुमको एंगल नहीं दिया रहेगा तब कैसे उसको डिफाइन करोगे कि कौन रेक्टेंगल है और कौन पैरेललोग्राम है? 8 में पढ़ना था, हम पढ़ाए भी थे, इन लोग को तो याद होगा नहीं। याद है जी तुम दोनों को, मिस्टर आयुष एंड प्रियांशी? याद है। क्या था बताओ, रेक्टेंगल कैसे प्रूफ करते थे बताओ, याद है तो? सर तीनों मतलब चारों 90 डिग्री होना चाहिए था। पैरेलल साइड इक्वल होना चाहिए था। वो सब तो कर लोगे, यहाँ पे 90 डिग्री नहीं दिखा पाओगे। डायगोनल इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो सबका इंटरसेक्ट करता है, सारे का डायगोनल एक ना एक जगह इंटरसेक्ट करता ही है। यहाँ पे इसका भी इंटरसेक्ट करता ही है। देखो एक चीज तुम लोग भूल गया है, जो आज के बाद ना भूलना, कभी भी ना भूलना, ठीक है? रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है ना, वो इक्वल होता है। क्या होता है रेक्टेंगल का? इसका डायगोनल्स इक्वल इन लेंथ होता है, ठीक है? डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ, जबकि पैरेललोग्राम का डायगोनल अनइक्वल होता है। आया समझ में? कैसे अब कैसे सेपरेट करोगे रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम को? तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए तुमको अपोजिट साइड का डिस्टेंस इक्वल दिखा लोगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, साथ ही साथ तुमको उसके डायगोनल का भी लेंथ निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। और डायगोनल का लेंथ अगर इक्वल आ गया, दोनों डायगोनल का लेंथ अगर इक्वल आ गया तो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। अदरवाइज वो एक क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए डायगोनल को इक्वल दिखाना है, एज वेल एज अपोजिट साइड्स मस्ट बी इक्वल। ये तो कॉमन है, ये तो सबको पता है कि अपोजिट साइड भी क्या होना चाहिए? मस्ट बी इक्वल इन लेंथ। तो अगर ये सब चीज हो गया तो बन जाएगा रेक्टेंगल। लेकिन अगर हमको पैरेललोग्राम करना हो गया, पैरेललोग्राम, तो इसके लिए डायगोनल को अनइक्वल होना पड़ेगा। डायगोनल्स आर अनइक्वल इन लेंथ, ठीक है? बट अपोजिट साइड क्या होना चाहिए? इक्वल। इक्वल होना चाहिए। अपोजिट यहाँ पे मस्ट लिखते हैं, अपोजिट साइड लिखते चलो ये सब, मस्ट बी इक्वल इन। उसी तरीके से स्क्वायर ऑन रोम्बस में थोड़ा आता है। नीचे करिए ना। नीचे क्या नीचे करना है? अभी कुछ ये लिखा ही नहीं, इतना ही लिखा है। ओके सर। स्क्वायर और रोम्बस को कैसे डिफरेंशिएट करोगे अब बताओ कोई? किसका डायगोनल इक्वल होता है स्क्वायर और रोम्बस में? याद है? स्क्वायर का होता है। तुक्का मारी? नहीं सर याद है। याद है ना? ठीक है, बढ़िया।
तो वो स्क्वायर का डायगोनल इक्वल होता है और सारा का सारा साइड क्या हो जाता है, इक्वल। और रोम्बस में डायगोनल क्या हो जाता है, अनइक्वल हो जाता है। तो ये चारों पॉइंट लिख लो, अभी इस पे क्वेश्चन करेंगे। डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एज वेल एज ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल। लेकिन रोम्बस के केस में डायगोनल अनइक्वल होना चाहिए, डायगोनल आर अनइक्वल ऑल साइड्स आर इक्वल। लिख लो चारों पॉइंट, किसी को कहीं भी डाउट है तो पूछो। और ये प्रॉपर्टी याद रखोगे, क्लास 9 में तुमको क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ना है, वहां पे ये सब फिर से पढ़ाया जाएगा। वहाँ और भी डिटेल्स में पढ़ाया जाएगा, लेकिन ये सब पता होना चाहिए। लिखाना हो जाएगा तो बता देना। सर लिख लिया। सब पे लिख लिया? नहीं लिख रहे हैं। लिख लिख के छोड़ मत देना, इसको याद कर लेना सबको ही। क्वाड्रिलेटरल में पूछेंगे, अगर वहां नहीं बताया फिर पीटेंगे। हो गया सर। ठीक है, चलो ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, कर लेते हैं इसको। यहाँ है। जैसे इसमें सब दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये सारा ना। तो इसमें मतलब ड्रॉ करना है, तुम लोग ड्रॉ मत करो, प्रूफ करके देखो कि ये रेक्टेंगल का वर्टिसेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? बताओ। हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, बट छोटा छोटा दिख रहा है इसमें। हाँ ये करो, चलो क्वेश्चन नंबर 16 बनाओ एंड 17 बनाओ। बताना है किसका होगा वर्टिसेस ये चारों।
16 एंड 17 आराम से बनाओ, गलतियों से बचना। कर लोगे या एक बताना पड़ेगा? चलो रफली बता दे या हो जाएगा? बोलो। एक क्वाड्रिलेटरल ले लेना, इसको एबीसीडी बना लो और चारों वर्टिसेस लिख लो, 1 -3, 13 9, 10 12 और -2 0। एक बार तो ये चारों साइड का डिस्टेंस निकाल लेना, ए बी बी सी सी डी डी ए, और उसके अलावा ए सी का डिस्टेंस और बी डी का डिस्टेंस निकाल लेना। 6 डिस्टेंस टोटल निकालना होता है, टोटल 6 डिस्टेंसेस निकालनी होती है, और फिर वहां से फिर देख लेना कि किस प्रॉपर्टी पे ये जा रहा है। ठीक है, चलो बना के देखो। गलती ना करना प्लस माइनस का।
सर रेक्टेंगल होगा। पहला वाला हाँ 16 का बी है, हाँ रेक्टेंगल। 17 बनाओ। अच्छा, इसको रफली बना रहे हो ना, मतलब ये नहीं कि चारों क्वाड्रेंट बनाना उसके हिसाब से फिर ड्रॉ करना, वो काम मत करना। बस एक रफली डायग्राम बना लेना ऐसा, और चारों वर्टिसेस लिख लेना, ठीक है। यस सर। कितने का बना? 16 आयुषी के अलावा। बना रही हैं। भी बना रहे हैं। स्पीड बढ़ाइए कैलकुलेशन का मोहतरमा, स्पीड बढ़ाइए। आयुषी का हो गया, आयुष। सैली। सर बना रहा है। पहला ही। सर रेक्टेंगल नहीं आएगा। कैसे रेक्टेंगल ही आएगा? क्या क्या लेंथ आया अपोजिट साइड का? सर √18 वो भी और फाइंड करना था। √288 और दूसरा रूट 288 288 और डायगोनल डायगोनल 306 306 आया इतना सबका? यस सर बन गया। यही यही तीनों है क्या? डायगोनल 306। चलो ठीक है, तो ये हो गया रेक्टेंगल। आगे बनाओ 17 नंबर। जिसको डाउट है पूछ लेना, या गलत हो रहा है एडिशन सब्ट्रैक्शन वो भी पूछ लेना। सर नहीं समझ में आया कैसे बना। नहीं आया समझ में? नहीं चलो कोई बात। क्या नहीं समझ में आया बताओ। समझ में ही नहीं आया कैसे बनाए। तुमको बोलेंगे एक रेक्टेंगल मतलब एक क्वाड्रिलेटरल दे देंगे, ठीक है, और बोलेंगे प्रूफ बताना है कि रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, रोम्बस होगा, तो कैसे करोगे उसको बताओ तुम। कैसे बताएगी ये बस बताओ। ड्रॉ करके। ड्रॉ किया हुआ नालायक पहले से। अब बताओ। नहीं पता। नहीं पता? काहे नहीं, ये तो पता होना चाहिए तुमको। हम एक फिगर बना के दे देंगे और बोलेंगे बताना है कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, पैरेललोग्राम में क्या होगा, तो कैसे बताएगी? प्रॉपर्टीज देख के। प्रॉपर्टीज देख के। क्या होना चाहिए रेक्टेंगल के लिए? क्या बोलेगी क्या होना चाहिए रेक्टेंगल के लिए? तुमको हम ये फिगर बना दिए, बोल दिए ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 और ये 6 है, तो क्या बोलेगी इसको क्या है? और ये 90 है, तो ये फिगर क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए बेसिकली क्या देखिए तुम, ये अपोजिट साइड क्या होना चाहिए? 12। अपोजिट साइड इक्वल होना चाहिए, तो इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल करो, एक रफ डायग्राम बनाओ। 1, -3। अच्छा दूसरा क्वेश्चन लिख लो पहले, 1 मिनट सब कुछ, नहीं तो तुम लोग का समय खराब हो। जल्दी जल्दी डायग्राम बना लो और कोऑर्डिनेट लिख लो सारा जिससे बन गया था। तुम रुक जाओ, तुम मत बनाने लग जाओ। ठीक है। लिख लिया? यस सर। चलो ठीक है, तुम समझो जी। ये ए हो गया 1, -3, 13, 9,
10,12 और -2,0। कैसे बताएगी कि ये रेक्टेंगल? अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेगी कि ये लेंथ और ये साइड का लेंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हम इसको ABCD लिखते रहे, ठीक है। तो AB का लेंथ और CD का लेंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हाँ निकाल के देखो AB का लेंथ क्या होगा, फॉर्मूला में बताओ। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताओ AB का लेंथ क्या होगा। x1 क्या है इसमें? फिर क्या चीज? x1 क्या लेंगे AB के लिए? 1 और 13। x2 13, हम सिर्फ x1 पूछे तो यहाँ पे लिखे 1 - 13 का होल स्क्वायर लिखे, चलेगा? हाँ प्लस -3 -9 का होल स्क्वायर लिखे, चलेगा? हाँ ये -12 हो जाएगा और -12 का होल स्क्वायर 144 और ये भी -12, ये भी 144। तो AB का लेंथ आ गया 288 यूनिट। हाँ आ गया। अब AB किसके बराबर होना चाहिए? CD के बराबर। हाँ CD का लेंथ बताओ क्या होगा? इधर -2 है, 0 है, 10 है, 12 है। तो -2 -10 का होल स्क्वायर और प्लस 0 -12 का होल स्क्वायर। हाँ ये भी दे दिया, 12 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, -12 का होल स्क्वायर और इधर -12 का होल स्क्वायर। तो ये भी यही मिलेगा 288। हाँ बताओ। मिल जाएगा। उसी तरीके से ये बाकी दो साइड का मेजरमेंट निकाल लेना, ठीक है। बाकी दो साइड का AB और CD निकल गया। अब तुम्हारा काम बचा AD और BC निकालना। तो AD और BC निकाल लेना डिस्टेंस फॉर्मूला से, और ये दोनों का लेंथ क्या होना चाहिए? इक्वल। इक्वल आना चाहिए। लेकिन ये पैरेललोग्राम के लिए भी वैलिड होता है। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड का लेंथ क्या होता है? इक्वल ही होता है ना। हाँ होता है। तो इसमें अब तुमको एक्स्ट्रा काम करना होगा, इस AC का लेंथ निकालना होगा। तो AC का लेंथ के लिए पॉइंट A हो गया 1, -3 और C हो गया 10, 12। ये लेंथ कैसे निकलेगा? AC = 1 - 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। बताओ। और -3 प्लस -3 -12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, निकल जाएगा AC का डिस्टेंस। उसी तरीके से AC का डिस्टेंस निकाल लेना और ये BD का डिस्टेंस निकाल लेना। अगर दोनों डिस्टेंस इक्वल आ गया तो ये क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल। अगर अनइक्वल आया तो बन जाएगा पैरेललोग्राम। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। आ गया तो अगला बनाइए 17 नंबर। सर रोम्बस होगा। 17 का आया रोम्बस। क्या क्या आया? सारा लेंथ इक्वल आया और डायगोनल हाँ। इक्वल आया है ना। ठीक है, उसके बाद तुम बनाओ (24). बताना राइट। अच्छा ये बताओ तुम, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कैसे प्रूफ करेंगी? आइसोसेलेस ट्रायंगल होना चाहिए। राइट एंगल हम बोल रहे हैं, 90 डिग्री होना चाहिए। एंगल के टर्म में तो प्रूफ ही नहीं कर पाएंगे। पाइथागोरस प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। समझ में आया? जैसे तुम तीनों डिस्टेंस निकाल लेना तीनों साइड का। अगर ये 5 आ गया, बाय द वे अगर 5 आ गया और ये 6 आ गया तो इसको कितना होना पड़ेगा? 36 + 25 यानी √61 होना पड़ेगा, ठीक है। आया समझ में? यस सर। तो करो इसको 24 नंबर करो। सर हम कुछ कौन सा क्वेश्चन बना? 17 या कौन सा? 17 बनाइए आप।
क्वेश्चन लिखना है। गलत बनाई है फिर, तो फिर देखते हैं कहाँ तक पहुंचा दिया यूज। बना ही रहा है सर। कौन सा 18। 18? हम्म 18 हम कब दे दिए? दिए थे। 18 कहाँ दे देंगे? इसका तो आंसर ऐसे ही हो गया, ये है तुम्हारा एक सेक्टर। 16 17 दिए थे। हाँ तब तो वो तो दोनों बना। एक 16 अभी आप बताए। और सर 17 का क्या 17 के बाद क्या बनाना है? 24। लिख लो, ये वर्टिसेस लिख लो 24 का। अभी और भी कराएंगे क्वेश्चन, अभी तो बहुत 25 होमवर्क रहेगा तुम लोग के लिए।
बना प्रियांशी? सर बना रहे हैं। कौन सा? 17। इतना इतना टाइम दे दीजिए एक क्वेश्चन में। 5 मिनट होना होता है, इतना तो, इससे ज्यादा नहीं इस क्वेश्चन के लिए। कैलकुलेशन ठीक करो। सर 24 का आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट एंगल, ठीक है। सर राइट एंगल फाइंड करने का क्या बताए थे? पाइथागोरस प्रूफ कर लो। साइड आ गया तीनों? यस सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल का कितना कितना आया लेंथ? रूट अंडर 10 यूनिट्स और दो का रूट अंडर 10 यूनिट्स और एक का रूट अंडर 173 यूनिट्स। 173 ना, सर 173 नहीं आना, 200। 200 आना चाहिए। ये हो गया -5,6, ये 3,0 और ये 9,8। तो इसका डिस्टेंस निकालने जाएगी तो 200 होगा। कितना हो जाएगा? -5 -9 का होल स्क्वायर एंड +6 -8 का होल स्क्वायर। तो ये -14 अच्छा, का होल 6 स्क्वायर। -8 करना था, हम 8 - 6 कर दिए थे। तो क्या दिक्कत है? 8 - 6 करो, 6 - 8 करो, 4 ही होना है वो। 8 - 6 करो, लेकिन यहाँ होल स्क्वायर है ना, या 6 - 8 करो, दोनों केस में 4 आएगा। और सर समझ 15, गए 200 आएगा। हाँ ये 196 होता है। ये -14 का होल स्क्वायर होगा और ये -2 का सर होल हम स्क्वायर। -13 का होल स्क्वायर ले लिया था गलती से। तो ये 200 आ गया ना। तो ये तो दिख गया, दो साइड इक्वल है और एक अनइक्वल है, ये है आइसोसेलेस। तो सबको ये मार के आ जाएगा। लेकिन तुमको ऑप्शन पे ध्यान देना है कि आइसोसेलेस के साथ क्या राइट भी हो रहा है। राइट देखना पड़ेगा। राइट के लिए क्या होना चाहिए? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू AC का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 10 का। यहाँ पे 196 4,200 है। 10 आया है कि 100 आएगा? सर कितना आया है? रूट अंडर 100। 100 आया ना। तो ये तो 10 और 10 हो जाएगा सिंपली। और इसको क्या लिख यस देंगे? सर, 10 यूनिट्स। 2√10 लिख लेंगे उसको। सॉरी 10√2 लिख देंगे, तब ना होगा। 100 + 100 इक्वल टू 10√2 का होल स्क्वायर। ये भी 200, 200 इक्वल टू 200। ठीक है, बन जाएगा ये सब क्वेश्चन। यस सर। चलो तो ठीक है, तो ये सब कर लेना। आज थोड़ा पहले छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में 10-15 मिनट और इस पे देंगे। 10-15 मिनट या हाफ एन आवर लगेगा और, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। 10 मिनट पहले हम लेक्चर आज एंड कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ काम है जरूरी। उसका कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्टेंस का क्वेश्चन है ना, ये द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इक्विडिस्टेंस, ये सब करवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। बट आज के लिए जो जो हम बताए थे उस पे कुछ होमवर्क लिख लो, 5-10 क्वेश्चन बना लेना, नहीं तो भूल जाओगे। जैसे इसमें से ये इन सबको प्रूफ कर लेना। यहाँ पहले से ही मेंशन है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। क्या मेंशन कर दिया? पैरेललोग्राम है। तो तुम डिस्टेंस फॉर्मूला से इसको प्रूफ करके देख लेना कि ये पैरेललोग्राम आ रहा है या नहीं। उसी तरीके से 15 कर लेना और 11 का देख लेना। यहाँ ट्रायंगल ड्रॉ करना है, लेकिन तुम लोग ड्रॉ करके देख लेना कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। क्वेश्चन मार्क कर लो। क्वेश्चन 11, 14। सर रोम्बस लग रहा है। लग रहा है कि है? लग रहा है। सारा सारा साइड का डिस्टेंस कितना है यहाँ?
इसका 27, 20, 25 उसके बाद हम बता दिए रोम्बस लग रहा है। ऐसे कैसे गलत बनाएंगे तुम? आंसर उसका रोम्बस है और तुम्हारा सारा साइड अनइक्वल आ रहा है, तो रोम्बस कैसे हो गया? रोम्बस में तो चारों साइड इक्वल होता है। 20 आ गया तो कहीं गड़बड़ है। 20 ये चारों। दो साइड का 20 आ गया। चारों ना करेगी जी, हम्म, दो साइड से हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन मार्क करो पहले। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 14 एंड 9, 11, 14 इन तीनों को कर लेना, ठीक है। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो भी बच रहा है इक्वी डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और तुम जो नहीं बनाई उसको बना के आएगी। और नेक्स्ट क्लास में मिडिल टर्म स्प्लिट का डाउट क्लास है सैटरडे को 1 बजे से, ठीक। ठीक है। तो लिंक भेज देंगे, ज्वाइन कर लेना। सर और वो किसी को ट्रायंगल वाला कौन सा क्वेश्चन था नोट करते हैं। ट्रायंगल वाला था 24 एंड 25 था। ठीक है। चलो ठीक है। और किसी को मिडिल टर्म स्प्लिट में डाउट चाहिए? नो सर। ठीक है, तो हम लिंक भेज देंगे, कर लेना। चलो ठीक है, तो इतना करके आना। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा, आधे घंटे का बच गया है। और तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग लीनियर इक्वेशन शुरू करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन शुरू कर रहे हैं तो उससे पहले ग्राफ का आइडिया यहाँ से हो गया होगा सबको अच्छे से, तो फिर लीनियर इक्वेशन में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।